बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हिंदू सेना ने अजमेर में जो दरगाह है उसको मुनहदम करने की दरखास्त दे दी है। बड़ी तकलीफ दे और दुख देने वाली खबर है, बात है, जिसपे आज मैं कोशिश करूंगा मैं तफसीलन आपके साथ ये सारा वीलॉग में रखूं। आपको याद होगा मैंने बाबरी मस्जिद पर भी मैंने वीलॉग किया था, उसको भी जब इन्होंने मुनहदम किया था और उसके बाद जब इनकी कोर्ट का जो फैसला आया था, उसके बाद जब वहाँ पर जो राम मंदिर बना था, उसके बाद जब ये राम मंदिर जो है वो उसका जो इफ्तिताह हुआ था, मैंने काफ़ी ऐसे एंगल्स पे जो है ना मैंने बात की थी। तो मेरी पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरह जो है वो इस पूरे टॉपिक को मैंने कवर किया। तो आज हम इसको कवर करेंगे जी। हिंदू सेना ने जो अजमेर की जो दरगाह है उसको मुनहदम करने की जो है वो दरख्वास्त दे दी है जी अपने कोर्ट्स में। तो अब देखते हैं कि वहाँ का कोर्ट क्या कहता है। मोस्ट प्रोबेबली तो वो डेफिनेटली उनकी फेवर ही करेंगे, लेकिन ये वाकई एक बड़ी दुख देने वाली कर्बनाक एक बात है, जिस पे ज़रूर हमें जो है ना वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो सूबा है राजस्थान, उसमें अजमेर नामी जो जगह है वहाँ पर ये दरगाह है, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह है। और ये बड़ा खूबसूरत इसका गुंबद है, संग मरमर का बना हुआ है, और कहा जाता है कि ये शहनशाह शाहजहां ने इसको बनवाया था। और बाद में जलालुद्दीन अकबर जो है वो हर साल यहाँ पर जो अपनी ज़ियारत और हाज़िरी के लिए यहाँ पर हाज़िर होते थे। अक्सर आपने फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी में देखा होगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग, इवन हिंदू, सिख, मुसलमान, बहुत से लोग जो है वो इस दरगाह में जाके जो है वो फैज़ पाते हैं। बहुत से लाखों हज़ारों ज़ायरीन यहाँ पर दिन में यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स मैंने जो पढ़ रखे हैं वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन जो है वो रोज़ाना यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो ये एक रूहानी इम्पोर्टेंस है जिसको उन्होंने चैलेंज किया है। वाकई एक बड़ी दुख देने वाली एक खबर है जी। 2014 में जब से मोदी की सरकार जो है यहाँ हुकूमत कर रही है, उसने बहुत सारी जो है ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिसकी वजह से उनकी जो मजहबी जो जुनूनियत है निखर के सामने आ गई है। 20 ऐसे वाकयात हैं जिसको मैं शॉर्टली बताऊंगा भी, थोड़े थोड़े जो मुझे याद है। और बिलीव करें कि भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं जिनके जज्बात को ये मजरू करते हैं ऐसी हरकत करके, ऐसे एक्शन के जरिए कि जिससे वाकई जो है वो दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो ज़ाहिर है वो आई ही इसी काज के लिए है। और जब आपको याद होगा जब इनके इलेक्शन आते हैं तो ये ज़्यादा इस तरह की साजिशें, इस तरह का जो ताने बाने हैं वो बुनने लग जाते हैं ताकि सियासी इसमें मफाद है वो उठा सकें। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसका जो तनाज़ा था वो का जो हाई कोर्ट था गालबन अयोध्या, वहाँ पर इन्होंने फैसला लिया था जी कि यहाँ पर कोई राम मंदिर टाइप पहले बना था, तो उसके फाउंडेशन के ऊपर ये मस्जिद बनी थी। उसको ग्राउंड बनाते हुए इन्होंने उसको मस्मार किया, शहीद किया। आपको मैं और बताता चलूँ कि ताहरा एक जगह है जी जहाँ पे ईदगाह है, उसको उन्होंने डैमेज किया। इसके अलावा उन्होंने अखूंजी मस्जिद है उसको उन्होंने शहीद किया, मस्मार किया। इसके अलावा अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसको मलकियत के हकूक जो है वो हमें दिए जाएँ। जुनूनियत आश्कार हो रही है जी। और इसमें उन्होंने कहा यह है, जो उन्होंने ग्राउंड बनाई है, जो फाउंडेशन जो बनाई है वो ये है, जो उनका दावा है वो ये है कि अजमेर की जो दरगाह है ये महादेव मंदिर की जगह थी जिसपे ये दरगाह जो है वो बनी गई। तो अब इनको याद आया कुछ 600 साल बाद, लेकिन अब ये देखते हैं कि इनकी जो अदालतें हैं वो किस तरह इस फैसले को लेती हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो वो इनको फेवर करेंगी, लेकिन देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है जी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दिल जैसी जो हिंदू तंजीमें हैं वो इस मस्जिद को शहीद करने पे जो है ना वो तुली हुई हैं। वो मुस्लिम मुखालफ जज्बात हैं उसको वो भड़काते हैं, उसको वो आग लगाते हैं, और फिर वो अपने सियासी और मजहबी और दूसरे जो फ़ायदे वो हासिल करते हैं जी। इसमें जिस तरह मैंने पहले बताया कि बाबरी मस्जिद तामीर की गई थी बकौल इनके, जो इनके पास जो डिक्लेरेशन थी जी कि यहाँ पर राम मंदिर था, तो उसके ऊपर जो है ये बाबरी मस्जिद तामीर हुई थी। तो उसकी जन्मभूमि थी, तो इस पर उन्होंने मस्जिद तमीर की, तो उसको उन्होंने शहीद करके बाद में उन्होंने एक मंदिर भी बनाया था। अच्छा, इसमें हिंदू जो तंजीमें हैं वो पर तोल रही हैं कि वो किस तरह जो है वो इस दरगाह पे काबज हो सकें, इस पे वो कब्जा कर सकें। और जिस तरह मैंने बताया कि ये सिर्फ इंडिया की बाबरी मस्जिद ही नहीं, ये बनारस की जो ज्ञान मस्जिद है उस पे भी इन्होंने, ज्ञान वापी जो मस्जिद है उसको भी इन्होंने मस्मार किया था, उसको भी इन्होंने शहीद किया था। इस पर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर ज़रूर बोलना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताऊं कि ये 600 साल शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी ये
مسجد ہے نئی دہلی میں۔ یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا جی کہ اخونجی مسجد جو ہے جس کو انہوں نے شہید کیا، مسمار کیا، وہ 600 سالہ پرانی مسجد تھی، اس کو انہوں نے تباہ کیا، شہید کیا، برباد کیا۔ لیکن اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس پہ تو یقیناً آواز اٹھانی چاہیے جی۔ جو انتہا پسند جو تنظیم ہے، ہندو توا گروپ ہے، یہ ایکچولی وہ اس کے پیچھے ہے، وہ چاہتے ہیں جی کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے اس کو منہدم کیا جائے یا اس کا پورا کنٹرول سنبھال لیا جائے۔ اچھا جی، اس درخواست میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے جو بھگوان سنکٹ موچن مہادیو ویر جمان ہیں وہ اس درگاہ کے اصل حقیقی مالک ہیں۔ اب یہ بات کتنی صحیح ہے، کتنی حقیقت ہے، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو مسمار یا ختم کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اس کے وہ مخالف اب کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بی جے پی حکومت کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے، اس کی جو انتہا پسند جو تنظیمیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا بھی یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ یہ ہندو سینا کا جو اقدام ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کئی سالوں برسوں سے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے۔ اکابرین ہیں وہاں کے جو لیڈران ہیں، جس میں اسپیشلی سید ناصر الدین چشتی، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہندو سینا نے یہ مسلمانوں کی یہ مقدس مقام کی طرف جو انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ اصل میں سستی شہرت حاصل کرنے کی باتیں ہیں۔ تو وہ بات نکل آئی جو میں نے شروع میں کی کہ یہ بالکل اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے پرسنل یا اپنے جو تنظیمی فوائد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سارا جو گٹھ جوڑ جو کیا ہے، یہ پوری ایک درخواست کا جو موقف جو بنایا ہے، تو اصل مقصد میرا خیال ہے یہی ہے جو بالکل سید ناصر الدین چشتی صاحب نے بھی کہا ہے۔ اچھا جی، اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے درخواست اپنی جمع کروا دی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن موسٹ پروبیبلی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ظاہر ہے جی سب کچھ ان کا ہے، مسلمان تو اقلیت میں ہے وہاں پر، تو ان کی تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر ان کو کوئی فیور ملے گی۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی، اللہ کرے کہ یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوں۔ باقی پھر دیکھتے ہیں جی کہ کیا صورتحال بنے گی۔ جس طرح اس کی اپڈیٹس ہوگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک شیئر کر سکوں۔ تو تھینک یو فار واچنگ مائی چینل، سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں تک ضرور بھی ویڈیو بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔